यह एक अजीब सा कस्बा था। जैसे ही शेरिफ की घंटी बजती, कस्बे के सभी लोग तुरंत अपने अपने घर लौट जाते। भले ही किसी ने खाना ऑर्डर किया हो और पूरा न खाया हो, फिर भी वेटर उसे बाहर निकाल देता। लेकिन इसके बावजूद कभी किसी ने शिकायत नहीं की, क्योंकि इस कस्बे की रातें शैतानों के आने जाने का समय होती थी। लोग अंधेरा होने से पहले ही अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते और पास रखे रहस्यमयी नक्काशीदार पत्थर को छूते थे। एक आदमी शराब खाने में बुरी तरह नशे में धुत था और घर नहीं लौटा। उसकी पत्नी दरवाजे पर बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही रात गहराने लगी, औरत को मजबूरन दरवाजा बंद करना पड़ा। जब वह खिड़कियों दरवाजों की जांच कर रही थी, ऊपर दूसरी मंजिल पर प्रार्थना कर रही छोटी बच्ची ने दादी की आवाज सुनी। हालांकि माँ ने मना किया था कि कभी खिड़की के पास मत जाना, पर दादी की मीठी आवाज और राज रखने की बात ने बच्ची का डर तोड़ दिया। उसने चुपचाप पर्दे हटाए, बाहर दादी का दयालु चेहरा देखकर मुस्कुरा दी। दादी ने गोद में लेने का इशारा किया तो बच्ची खिड़की खोलने ही वाली थी। पीछे से माँ चिल्लाई, मत खोलो। उधर नशे में धुत आदमी लड़खड़ाता घर पहुंचा। उसने देखा दरवाजे पर पड़ोसी जमा है। वह सोच रहा था शायद कोई दावत है, लेकिन शेरिफ ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और उसे घर की ओर घसीट ले गया। घर में घुसते ही आदमी ने अपनी पत्नी और बेटी की दर्दनाक मौत देखी। वह घुटनों के बल बैठ फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी शराबखोरी ने सुखी परिवार को उजाड़ दिया था। गुस्से में शेरिफ ने बंदूक निकाल ली, पर आखिरकार उसने खुद को काबू किया और बस उस आदमी को कैद करा दिया। फिर पादरी ने पूरे कस्बे के साथ मिलकर अंत्येष्टि की। इसी बीच एक अजनबी कारवां वैन कस्बे में दाखिल हुआ। यह असल में श्याओ शुआई और उसका परिवार था, जो घूमने निकले थे और रास्ता भटककर यहाँ पहुंच गए। कस्बे का माहौल उन्हें अजीब लगा। लोगों की नजरें टेढ़ी मेढ़ी थीं। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के टायर भी पिचके हुए थे। श्याओ शुआई ने लोगों से रास्ता पूछा, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। सिर्फ शेरिफ मदद के लिए आया और बताया कि इस सड़क से जाओ तो हाईवे मिलेगा। लेकिन उसने असली राज नहीं बताया। एक बार इस कस्बे में आने वाला कभी बाहर नहीं निकल सकता। वाकई वे कितनी भी कोशिश करते, गाड़ी घुमा फिराकर वहीं वापस पहुंच जाते। बाद में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर बुरी तरह घायल था, जिसे बचाने में 2 घंटे लगते, पर अंधेरा होने में केवल 40 मिनट बचे थे। शेरिफ ने फैसला लिया कि बाकी सबको कस्बे में भेज दे, खुद डॉक्टर के साथ रुककर इलाज करे। उसने काली रहस्यमयी पत्थर को गाड़ी पर लटका दिया, पर यह भी तय नहीं था कि वह काम करेगा या नहीं। रात होते ही एक अजीबोगरीब लोगों का झुंड आ गया। वे मुस्कुराते हुए कदम दर कदम गाड़ी की ओर बढ़ने लगे। श्याओ शुआई का परिवार सहमा हुआ दरवाजा खटखटाने लगा, पर पहरेदार डर से खोल नहीं रहा था। भीतर घुसने की जद्दोजहद में श्याओ शुआई की बेटी जूली सम्मोहित सी बाहर देखने लगी। सौभाग्य से पुलिसकर्मी ने गोली चलाई, लेकिन गोलियां उन पर असर ही नहीं कर रही थीं। आखिरकार दरवाजा खुला और सब लोग भीतर भागे। रात भर मौत का साया मंडराता रहा। कभी दरवाजे पर दस्तक होती, कभी बच्चे को दौरे पड़ते, पर शेरिफ ने चेताया, बाहर जो भी हैं, वे इंसान नहीं, मदद करने नहीं आए हैं। दरवाजा खुला तो सब मर जाएंगे। आखिरकार सूरज निकला और रात टल गई। श्याओ शुआई का परिवार सकुशल बाहर निकल आए। वे सड़क पर एक दूसरे से मिलकर गले लग रो पड़े। लेकिन जब शेरिफ अपने घर लौटा तो दरवाजा खुला पड़ा था और काला पत्थर जमीन पर पड़ा। वह घबराकर तहखाने पहुंचा, जहां उसने अपने पिता को खून से लथपथ टुकड़े टुकड़े पड़ा पाया। उधर जूली अपने भाई ईसन को कहानी सुना रही थी, पर ईसन लगातार खिड़की के बाहर देख रहा